एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह कर, फोन लगा कर भैया दे दे रहे, परेशानी है दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। भगवान शंकर का एक अवतार श्रंभेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मद्रापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्ची श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पामिनी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा देता है। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आवे, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार बस और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी, फिर अगला हफ्ता है, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद, सवेरे 6-7 बजे ही उठोगे, रात को सोए, नींद ही नहीं। 3 तरह की दुर्वा होती है महाराज। कितने तरह की? 3। एक सिंगल बटकी, एक डबल बटकी और एक श्वेत।
जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चंद्रमा पे से 7 बार घुमवाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाए। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बालचंद्र गणेश का स्मरण करिए। ये सफेद दुर्वा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दुबा लगती है। उस दुबा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दुबा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारे। भगवान गणेश जी महाराज को जो दुबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दुर्वा से ही उसको लपेट दीजिए, दुर्वा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिएगा। दुर्वा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन। नवमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणार बिंदु को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हुई नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। उसका भी स्थान है कि वो जल कहाँ चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं। गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आई।